हिट एंड मिस पे अभी तक चल रहे हैं कई दफा हमारा बैटिंग ऑर्डर। पाकिस्तान को हंड्रेड्स की जरूरत है अब से लेके आखिरी मैच तक। और देखें कोई आउटसाइड चांस बनता है तो एक मोजे से कम नहीं होगा ये, बट ये विक्ट्री जो है इससे बहुत हौसले बढ़े होंगे। जेल से छूट गया पाकिस्तान, मैं समझता हूँ अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। उसामा मीर की फ्लैट परफॉर्मेंस थी इस मैच में, क्योंकि एक गेंद आगे एक गेंद पीछे प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर सक रहे हैं वो, और गेंद ज्यादा स्पिन भी नहीं हुआ उनका। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो पोटेंशियल पे कितनी देर खेल सकेंगे। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक और पैसेंजर जो है वो वहां पे लेके आ जाए। यंग है, पहला साल अपना पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मगर मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको भी। हरमीत भाई, पाकिस्तान ने आफ्टर ऑल 4 बड़ी डिफीट के बाद कल विक्ट्री हासिल की। ओबियसली आपको काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आए। अगर ओवरऑल हम देखें तो एक माइंडसेट जो गेम चेंज हुई वो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि टीम सिलेक्शन भी बेहतर थी। फ़खर की इनिंग्स की बात करें तो बड़ी शानदार थी, बॉलर्स की बात करें तो राइट एरिया में बॉल की। तो ओवरऑल इस विक्ट्री को कैसे देखते हो? लेकिन कहीं ना कहीं हमें साथ ये भी नज़र आया कि हम जब विकेट्स लेते थे तो उसके बाद रन्स भी देते थे। बॉलर 2 एरिया में सही बॉल कर रहे हैं तो फिर वाइड दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रन्स दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी साथ हमें नज़र आया। शायद कोई बड़ी टीम होती तो उसको कैच इन कर लेती। कैसे देखते हैं ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस? अभी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि बॉलिंग जो है वो अप एंड डाउन थी। 3 विकेटें पावर प्ले में लेने के बाद तो ये मेरा ख्याल में 150 पे टीम को ऑल आउट कर देना चाहिए था। 50-60 रन ज्यादा करवा दिए, और इसीलिए कि वो जो प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। तो ये तो खैर बांग्लादेश जैसे कि जीतना भूल गए हैं, अब कंपेटिटिव भी नहीं थे इस पिच के ऊपर। 200 तो कहीं से काफी स्कोर नहीं था, मगर जीत जीत होती है। देखिए पाकिस्तान छोटे छोटे माइलस्टोन्स के लिए तरसते रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। सो चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं जो कि एक लूजिंग सीक्वेंस में वो गिरी हुई है, वो भी बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि जीतना में उतना ही जोर लगता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि चाहे आप बांग्लादेश से जीते या आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, जोर उतना ही लगता है। आपकी उतना फोकस, उतनी मेहनत। तो मेहनत जो है इसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। आपकी जो डिलीवरी है ना, एग्जीक्यूशन, उसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। मगर फखर के आने से हुआ ये है कि एक तो जो एग्रेशन मिसिंग था टॉप ऑर्डर में, जब ये चलते हैं तो खूब चलते हैं, ये ब्रूटलाइज कर देते हैं ऑपोजिशन को, और फिर वो खौफ हटा देते हैं और डग आउट में एक तरह से कामनेस लेके आते हैं, दिल बड़े करवा देते हैं ये। तो इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन थी। अच्छा हुआ वो फॉर्म दिखाई उन्होंने। कहीं यहाँ पे फ्लॉप शो हो जाता तो फिर पाकिस्तान के मसले मसाइल और बढ़ जाने थे, क्योंकि हिट एंड मिस पे अभी तक चल रहे हैं कई दफा हमारा बैटिंग ऑर्डर। फिर से अब्दुल्ला शफीक एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए उसको ग्रेट इनिंग्स नहीं बना सके। फखर जमान को भी सेंचुरी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को हंड्रेड्स की जरूरत है अब से लेके आखिरी मैच तक। और देखें कोई आउटसाइड चांस बनता है तो एक मोजे से कम नहीं होगा ये, बट ये विक्ट्री जो है इससे बहुत हौसले बढ़े होंगे। अमित भाई, थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान टीम के हवाले से तो एक चीज़ अच्छी ये थी कि हमारे बॉलर्स ने शुरू से इंटेंट शो की कि हमने विकेट लेनी है। शाहीन ने ऊपर से 2 आउट किए, हारिस आए, उन्होंने थोड़े रन्स तो बने बट उन्होंने भी विकेट ली। और फिर जो फिनिश किया, जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई तो बड़ी शानदार रिवर्स स्विंग की, खासतौर पे वसीम जूनियर ने। और जो हम क्रिकेट टेक्नोलॉजी में बोलते हैं कि हैवी बॉल में जान आना, वो नज़र आया, जो कि कहीं ना कहीं हसन अली की बॉलिंग में मिसिंग था। कि वो हमें फड़क, वो जान फील नहीं होती थी बॉलिंग के अंदर। पेस भी थोड़ा लो था, बट वो जो जिप कहना चाहिए, निप कहना चाहिए बॉल के अंदर, वो नज़र आया। साथ हमारा बैटिंग के अंदर भी उसी तरह का एग्रेशन नज़र आया कि शुरू में 3-4 ओवर सी ऑफ करने के बाद अटैक किया, छक्के मारे। आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम डिमांड बात करते हैं, ओबियसली माइंड में था कि हमने कहीं ना कहीं रन रेट को भी आज इम्प्रूव करना है। बट 2-3 विकेट आउट गिरने के बाद भी पाकिस्तान की इंटेंट वही रही। चाहे रिजवान आए, इफ्तिखार आए, सब ने अटैक किया। तो ये इंटेंट जो आपने ओवरऑल देखी बॉलिंग और बैटिंग में, इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। हम एक बबल में बन के रह गए हुए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो रियली टेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्लेट पे रख के कई तो विकेटें दे दी बांग्लादेश ने, और ऐसी कोई ग्रेट डिलीवरीज नहीं सी, मां सवाए मोहम्मद वसीम जूनियर के जो उन्होंने रिवर्स किया, वो सिर्फ मुश्किल फेज था बैटिंग के लिए। बट अदरवाइज तो जो पहले 3 आउट हुए हैं पावर प्ले में, वो तो आप देखें ना, वो लेजी फुटवर्क था जो कि लेग बिफोर हुए पहले उनके तंजीद, उसके बाद फिर शांतु जो है वो लेजी शॉट मिड विकेट पे खेलते हुए कैच हुए। तो ये मुशफीक सीधे बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए। तो मतलब मेरा है कि ये तो जेल से छूट गया पाकिस्तान, मैं समझता हूँ अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। उसामा मीर की फ्लैट परफॉर्मेंस थी इस मैच में, क्योंकि एक गेंद आगे एक गेंद पीछे
प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर सक रहे हैं वो, और गेंद ज्यादा स्पिन भी नहीं हुआ उनका। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो पोटेंशियल पे कितनी देर खेल सकेंगे जब तक ये पोटेंशियल जो है वो नंबर्स में तब्दील नहीं होगा। फिर उनको फील्डिंग में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कैश तो बहुत अच्छा किया मिड विकेट पे, बट ओवरऑल स्पीड पकड़नी है उन्हें एज अ डीप फील्डर। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक और पैसेंजर जो है वो वहां पे लेके आ जाए। तो ये अभी यंग है, पहला साल अपना पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मगर मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको भी।